वेनम एक मार्वल स्टूडियो की फिल्म है जिसे अक्टूबर 2018 में रिलीज़ किया गया था। मूवी में हमें 5 कैरेक्टर्स का स्ट्रैटेजिक रोल दिखाया जाता है। एडी ब्रूक, एनी वेंग, डैन लेविस, कॉल्टन ड्रेक एंड डोरा स्कर्ट। कॉल्टन ड्रेक लाइफ फाउंडेशन एसोसिएशन का लीडर होता है जहां कैंसर पर रिसर्च चल रहा होता है। कॉल्टन ड्रेक कुछ ऐसा बनाना चाहता है जिससे कैंसर पेशेंट्स इमोर्टल हो सके। ड्रेक ने रॉकेट्स बनाई होती है जिससे वो स्पेस में जाके पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स की खोज कर सके और वह वहाँ से कुछ क्रिएचर्स मंगवाता है जिसे वे सिम्बियोट्स कहते हैं। अल्टीमेटली ड्रेक ऐसी थेरेपी की खोज करता है जिससे एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 गुना हो जाए। स्पेस से सिम्बियोट्स को लाते वक्त विमान क्रैश हो जाता है और एक सिम्बियोट एक एस्ट्रोनॉट को होस्ट बना लेता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो वैन के ड्राइवर को मार के वह भाग जाता है। ड्रेक पहले तो रैबिट्स पर रिसर्च कर रहा होता है, बाद में वह गरीबों और दिमागी तौर पर कमज़ोर व्यक्ति को वॉलंटियर बना लेता है। रिसर्च करते वक्त कई लोगों की जान चली जाती है जो इलीगल होता है। सिम्बियोट्स को सिम्बियोसिस हासिल करने के लिए एक अच्छे होस्ट की ज़रूरत होती है। एडी ब्रूक एक जर्नलिस्ट एंड फॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है जिसका एक अपना शो द एडी ब्रूक रिपोर्ट होता है। एनी वेंग एक लॉयर होती है। एडी और एनी की इंगेजमेंट हो चुकी होती है और वे जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। एनी लाइफ फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती है। लाइफ फाउंडेशन के नई डिस्कवरी पर एडी का बॉस जैक उसे ड्रेक की इंटरव्यू लेने भेजता है। एनी एडी को इंटरव्यू में अच्छे से पेश आने को कहती है। एडी उसे कहता है कि वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है और वह कभी गलती नहीं कर सकता। रात में एनी और एडी की डेट होती है। वह वहाँ पे कुछ बातें करते हैं और घर आ जाते हैं। रात में जब एडी को प्यास लगती है तो वह फ्रिज से जूस निकाल के पीने ही वाला होता है कि उसे एनी के लैपटॉप पर एक मेल दिखाई देता है जिसमें लाइफ फाउंडेशन के अगेंस्ट ये लिखा होता है कि ये इलीगल इंसान पे रिसर्च करते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन लाशों से बनी है। अगले दिन जब एडी ड्रेक की इंटरव्यू लेने जाता है तो वह ड्रेक से उसकी सफलता और स्पेस ट्रैवल प्रोग्राम के बारे में ना पूछ के रिसर्च के दौरान डेथ्स और ड्रेक को उसके जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है। ड्रेक बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और इंटरव्यू खत्म हो जाती है। जैक एडी को जॉब से निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर एनी को भी लाइफ फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। एनी एडी से नाराज़ हो जाती है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। एडी उसे बहुत समझाता है लेकिन वह नहीं समझती। अब एनी एक डॉक्टर डैन लेविस के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब हम डोरा स्कर्ट को देखते हैं जो लाइफ फाउंडेशन में रिसर्चर डॉक्टर होती है। वह ड्रेक के रिसर्च से बहुत नाराज़ होती है और एडी को ड्रेक का सच सामने लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। एडी पहले मना कर देता है लेकिन बाद में वह तैयार हो जाता है क्योंकि उसे एनी से अलग होने का दुख होता है और वह ड्रेक से बदला लेना चाहता है। डोरा उसे लैब में ले जाती है और उसे किसी भी चीज़ को छूने से मना करती है। लैब में एडी को उसकी एक फ्रेंड दिखती है जिसका नाम मारिया होता है। एडी उसे बचाने के लिए शीशे की दीवार तोड़ देता है। मारिया के अंदर सिम्बियोट रहता है और वह एडी पे अटैक कर देती है। सिम्बियोट एडी के अंदर आ जाता है और मारिया वहीं मर जाती है। अलार्म बजने के कारण गार्ड्स आ जाते हैं। एडी भागने लगता है। अब वह बहुत पावरफुल हो जाता है। उसे गोली भी नहीं लगती। वह बहुत तेज भागता है और एक बड़े से पेड़ के सबसे ऊंचे ब्रांच पर चढ़ जाता है। जब वह घर आता है तो उसे बहुत भूख लगने लगती है और वह डस्टबिन में पड़े मीट को खाने लगता है। वह एनी को कॉल करता है और बताता है कि उसके पास लैब के कुछ फ़ोटोज़ हैं। एडी को अपने अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वह एनी को बाद में कॉल करने को कहता है। हम देखते हैं सिम्बियोट जिसका नाम वेनम होता है वह एडी से बात कर सकता है। एडी को विश्वास नहीं होता और उसे लगता है यह सब उसका वहम है। अब एडी को ड्रेक के लोग लेने आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सिम्बियोट वापस चाहिए होता है। एडी सबको बुरी तरह मारता है क्योंकि वेनम की वजह से वह बहुत पावरफुल हो गया था। एडी भागने लगता है और वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे लोग उसे नहीं पकड़ पाते। एडी को सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है। वह एनी के पास जाता है जहां एनी और डैन एक रेस्टोरेंट में होते हैं। एडी एनी को फोटोज़ देखने को बोलता है। एडी को बहुत भूख लगने लगती है और वह वहां बैठे हर व्यक्ति के प्लेट से खाना खाने लगता है। अब उसे गर्मी लगने लगती है और वह वहां रखे एक्वेरियम में बैठ जाता है और क्रेप्स खाने लगता है। उसे ऐसे करते देख सभी घबरा जाते हैं। डैन बताता है वह एक डॉक्टर है और एडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसका MRI टेस्ट किया जाता है जिसके फ्रिक्वेंसी का एडी के दिमाग में बुरा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं सिम्बियोट्स की 2 डिमेरिट्स होती हैं। उन्हें तेज़ तीखी आवाज़ सहन नहीं होती और आग भी उनका कमजोरी होता है। टेस्ट खत्म होने के बाद डैन उसे बताता है शायद ये टेस्ट की साइड इफ़ेक्ट हो। जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है उसके इंटरनल पार्ट्स कॉन्टीन्यूअसली डैमेज होते जा रहे हैं।
एडी वेनम से बहुत नाराज़ हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने साथ में मिलकर काम करने की डील की थी। एडी उन्हें बताता है वह इन्फेक्टेड है और उनके अंदर एक कीड़ा है। एनी और डैन सिम्बियोट के अगेंस्ट बोलने लगते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वह डैन पर अटैक कर देता है। एनी फ्रीक्वेंसी बटन ऑन कर देती है, जिससे वेनम एडी के शरीर से बाहर निकल जाता है और वे उसे रूम में लॉक कर देते हैं। एडी वहाँ से भाग जाता है। अब डैन और एनी आपस में डिस्कस करने लगते हैं और सिम्बियोट वहाँ से भाग जाता है और एक कुत्ते के अंदर चला जाता है। वे उसे ढूंढने लगते हैं। एनी देखती है वेनम कुत्ते के अंदर है। अब हम देखते हैं वेनम एनी के अंदर आ गया है और वह बहुत ही पावरफुल हो गई है। दूसरी ओर एडी को ड्रेक के आदमी पकड़ के जंगल में ले जाते हैं। एनी उसे बचाती है और वेनम वापस एडी के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं पहला सिम्बियोट, जिसका नाम रायट होता है, वह एक लड़की के माध्यम से ड्रेक के लैब में घुस जाता है और फिर ड्रेक को अपना होस्ट बना लेता है। अब ड्रेक और सिम्बियोट रायट पृथ्वी पर उनकी तरह और भी सिम्बियोट लाने का प्लान बनाते हैं। रायट सिम्बियोट्स का चीफ कमांडर होता है और वह वेनम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। वेनम को पृथ्वी और उसका होस्ट एडी बहुत ही अच्छा लगने लगता है क्योंकि यहाँ वह जितना पावरफुल होता है अपने प्लेनेट पे उतना ही कमज़ोर और आम होता है। वेनम नहीं चाहता कि रायट और सिम्बियोट्स को पृथ्वी पर लाए। ड्रेक अब रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है। जीतने की 0% चांसेस होते हुए भी एडी और वेनम रायट से लड़ने चले जाते हैं। वेनम की वजह से एडी भी ताकतवर हो जाता है और वह लड़ाई में उसकी मदद करता है। अब हम उन दोनों सिम्बियोट्स को लड़ते देखते हैं। रायट जैसे ही रॉकेट पर चढ़ रहा होता है, एनी एक बटन प्रेस कर देती है जिसकी वजह से श्रील साउंड प्रोड्यूस होता है। रायट और वेनम दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोबारा लड़ाई होती है और इस बार रायट रॉकेट में चढ़ जाता है। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है, वेनम रॉकेट का फ्यूल टैंक डैमेज कर देता है जिसकी वजह से आग लग जाती है। रायट आग की वजह से मर जाता है और एडी पानी में गिर जाता है। हमें लगता है वेनम भी मर गया। अगली सुबह हम एनी और एडी को बात करते देखते हैं, जिसमें एनी उसे बताती है वह वेनम को मिस कर रही है। उसे एडी अच्छा लगता है जब उसमें वेनम हो। अब हम देखते हैं एडी फिर खुद से बात करने लगता है, यानी वेनम अभी भी उसके अंदर है। वह एडी से छुपा रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। एडी और वेनम साथ में काम करने लगते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है एडी एक इंटरव्यू के लिए जेल में जाता है, जहाँ उसे एक मेंटल पेशेंट दिखाई देता है। वह उससे कुछ बातें करता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।